अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एमबी न्यूज़ के गुड मॉर्निंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ राबील सैयद। नाजरीन, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कथक डांसर जिन्होंने अभी तक जो है वो कथक डांस को जो है पाकिस्तान में जो है वो जिंदा रखा है और उसको लेकर वो चल रहे हैं। छोटी सी एज में उन्होंने स्टार्ट लिया था कथक डांस का और अभी तक उसको वो कर रहे हैं। बहुत सारे उन्होंने अल हमरा में प्रोग्राम्स किए हैं और भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं और वो मॉर्निंग शोज में भी जा चुके हैं। आपने उनको देखा भी होगा और उनका डांस भी देखा होगा। जी अस्सलाम वालेकुम वलीद कामरान, क्या हाल है? आदाब। कैसे हैं? ठीक है, मैं ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र। और सुनाएं, मॉर्निंग कैसी हुई? बहुत अच्छी और बड़ी रेनी मॉर्निंग को वेदर बड़ा खूब प्यारा है। आज जबरदस्त है, सुबह बारिश होने लग गई है तो और भी अच्छा हो गया। बस तो बारिश को उनको पता चल गया ना मैं यहाँ पे और बारिश में जबरदस्त हो गया। चलिए, ये तो बड़ी जबरदस्त हो गया कि कामरान आए हैं तो बारिश होने शुरू होगी। अच्छा कामरान, कथक का कैसे शौक पैदा हो गया? हाँ, ये सवाल करना, बचपन से मुझे बड़ा डांस का शौक था। और कब मेरी अम्मी जो थी ना, क्योंकि मेरे फादर की डेथ हो गई थी। अच्छा। और जो मेरी फादर की डेथ हो गई थी तो मैं इतना सा बच्चा था और हुआ यूं था कि अम्मी जो थी ना, फिर मुझे वो अक्सर ना रोकती थी कि वो ये समझती थी कि मेरा बच्चा कहीं गलत रास्ते में ना चला जाए, क्योंकि वो एक्चुअली ना वो जरा घर में ना सिबलिंग में मैं छोटा था, सबसे छोटे। हाँ जी। अच्छा। तो जिसकी वजह से ना वो उनको होता था एतराज लड़ती था। थी? नहीं, एतराज था, मैं लाडला था। और दूसरा ये था कि मेरे जो थे ना वो क्या कहते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं उनका नेगेटिव रोल भी बीच में होता है ना, प्ले करते रहे। मुंडे पत्नी के केड़े कमाचे लगे हैं, पता नहीं सीधे वो कुरान अच्छा, की ये सारी तरफ है वलीद, ये सारी तरफ है। आयतें बता देंगे, ये मजहब पे कुरान पाक पढ़ दे, वो मजहब पर ठेका लिया होता है जैसे खुद। अच्छा। दूसरों को बातें जरूर करनी होती, अपने आप खुद अमल नहीं करना, अपने के गिरे मांग नहीं जानना। सही, दूसरों को बातें करते हैं। अच्छा, रिलेटिव यही करते हैं, ये सारी तरफ ऐसे ही है। हाँ, वो ਜਿਹੜੀ नाराज पुप्पी नहीं होती उन लोग ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨਾ नहीं सकते, बना सकते और साफ है। अच्छा तो बात ठीक है। अब जब मैंने स्कूल्स के अंदर भी मैं करता था, इवेंट्स करता था, टीचर्स काफी मेरे इंप्रेस होती थी कि बच्चे में टैलेंट है। और वो ना एक्चुअली जो मैंने रिश्तेदारों की बात की, वो मेरी अम्मी के रिश्तेदार थे। मेरे अब्बू के जो थे ना रिश्तेदार, वो थोड़े मॉडर्न थे। अच्छा। ठीक है, तो मेरे अब्बू के जो मेरे ताया चचा की जो कजन्स थी, जो वो थे, उनकी बेटियां, उनका जो कजन थी ना, वो उनमें ये चीज था, वो पेंटिंग करती थी, तो वो और वगैरह उनमें आर्ट का शौक था। उन्होंने जब वो मेरा डांस देखते थे तो उन्होंने मेरी अम्मी से ये रिक्वेस्ट की थी, इस बच्चे में टैलेंट बड़ा है तो आप इसको प्रमोट करें। अच्छा। फिर मेरी अम्मी ने भी बात को रियलाइज किया, हाँ इसके अंदर तो ठीक है, इसके अंदर टैलेंट तो कूट के भरा है, ठीक है, मैं इसको प्रमोट करती हूँ। मैंने अम्मी से भी बड़ी रिक्वेस्ट की थी, अम्मी मान गई। अम्मी ने कहा एक शर्त में मैं तुम्हें इस चीज की परमिशन होती है, पढ़ाई नहीं छोड़नी। पढ़ाई छोड़ दें? पढ़ाई नहीं छोड़नी। अच्छा, पढ़ाई नहीं छोड़नी, वही कौन माँ के पढ़ाई छोड़ बच्चा छोड़े। अच्छा, सॉरी, सही। अच्छा, एजुकेशन को भी स्टार्ट रखा, फिर ये कथक डांस की भी अपनी तरबियत ली। असली आपका कोई खास टीचर था? वो ये हुआ, मैं आगे बताता हूँ ना। जी जी, ये मैं पूरा तफसील से बताऊंगा। ठीक है। मैंने ना फिर अम्मी ने बताया कि बताओ फिर कौन सा ऐसा पाकिस्तान में ऐसे इंस्टीट्यूट्स है। मैंने काफी वेबसाइट में, गूगल में मैंने ट्राई किया और मैंने कांटेक्ट भी की, बट उनके असिस्टेंट फोन उठाते थे एंड देयर डिमांड टू मच हाई। कोई 30,000, कोई 40,000। अब मैंने अम्मी से ही कहा उनके फेयर्स ये हैं। अम्मी ने सवाल पैदा नहीं होते, बहुत महंगे फेयर्स हैं, तो दिस टू मच। तो बाद में ना एक इत्तेफाक से ना एक था प्रोग्राम पीटीवी का, तो उसके अंदर ना एक 3 लेजेंड्स थे, एक सैयद नूर सर, एक बहार बेगम, एक मालूम हुआ सुबह का वक्त नाश्ता कर रहा था मैं अम्मी के साथ, तो वो एक वाइट रंग की साड़ी पहनी हुई थी और सिविलाइज्ड और बड़ी खूबसूरत नफीस खातून थी। बड़ी खातून अभी भी है, तो पता चला वो मैडम शरीफ बना दी थी। और उस होस्ट ने ये भी बताया कि वो अलमरा आर्ट काउंसिल में वो सिखा रही है कथक। तो मेरी अम्मी ने कहा कि ठीक है, फिर हाँ ये तो अलमरा तो बड़ा एक अदारा है, गवर्नमेंट का अदारा है, बड़ा मशहूर है। तो बिना टाइम वेस्ट किए मेरा दाखिला करवा दिया। जब मेरी मैम से मिली, अम्मी तो बड़ा इंप्रेस हुई। फिर मेरी मैम ने मेरा ट्रायल लिया, मुझे स्टडी किया और मेरी बॉडी लैंग्वेज को स्टडी किया। उन्होंने जाके फिर मेरी अम्मी से बात की कि इस बच्चे के अंदर
एक स्पेसिफिक अंग है। ये एक जो होता है ना, खुदा ताला सलाइते भी है और इसके अंदर अंग है वो क्लासिकल है। अच्छा। तो मैंने इसको एक क्लासिकल डांसर बन सकता है, ये बहुत अच्छा बन सकता है, इसका अंग भी अच्छा है। अगर मैं इस बच्चे को कथक के रुझान में ले जाना चाहती हूँ तो आपको कोई तराज नहीं, अम्मी ने करना है। यूं कह कि कथक को मेरे उस्ताद ने मेरे लिए चुना है, उस्ताद टीचर है। हाँ, मेरे जरीफ पन्ना जी ने मेरे लिए चुना है। और ये कान को इसलिए करते जब हम, ये रवायत है, जब एक स्टूडेंट अपने उस्ताद को याद करता है तो कानों को हाथ लगा। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो रिस्पेक्ट होती है, हाँ जी, रिस्पेक्ट की निशानी होती है। बिल्कुल। खैर मैंने उनसे सीखा, और क्योंकि अभी भी सीखता जा रहा हूँ, क्योंकि इस पे आप ये नहीं कहते कि आपने सीख लिया है, ये एक इल्म का, ये ऐसी दुनिया है, ये ऐसी हाँ चीज है जिसको आप हर कदम पे सीखते हैं, एक नया आता है। आप बस इसके अंदर जाने की देर है, इस दुनिया में जाने की देर है, अब एक्सप्लोर करते हो। मैंने भी 8 साल में बहुत कुछ एक्सप्लोर किया। मैं तो अपने उस्ताद का तबर्क होता है, हमने तबर्क लिए, और जितना हमने तबर्क लिया ना, और उससे मैंने काफी कुछ मुझे सीखने को मिला है अपने उस्ताद से। और दूसरी बात, मैं वो मुझे प्रमोट भी करती रही है काफी जगह। क्यों स्टार्ट में तो वो प्रमोट करती थी। अच्छा। कि मुझे फिर मैं जो काफी ऑर्गेनाइजर एक्टिविस्ट के में मैं नजरों में आया, फिर मुझे इंडिपेंडेंटली वो खुद मुझे बुलाते रहे हैं। अच्छा। इसी तरह सिलसिला आगे चलता रहा है। हिस्टोरिकल साइट्स में भी मैंने परफॉर्मेंस किया, वॉल सिटी अथॉरिटी वाले भी मुझे वो अक्सर बुलाते हैं, तो मैं उधर भी फिर शालामार बाग, शाही किला, इन जगहों के अंदर। हाँ, मैंने देखी आपके वीडियोस, माशाल्लाह बहुत अच्छा। अच्छा मुझे ये बताएं कि इसमें जो है कथक में आपका आइडियल कौन था? मेरा तो आइडियल तो महाराज बिरजू महाराज थे इंडिया के, वो, और जो एक है ये गोपी कृष्णा, बिरजू महाराज, सितारा देवी, और ये जो सीमा कुरेशानी भी तो थी जो बहुत जबरदस्त, सीमा कुरेशानी बहुत जबरदस्त, वो कराची की है। हाँ, वो बड़ी भी है, बट मेरा तो था ना महाराज थे। अच्छा, बट मैं उनका शागिर्दी में आता, बट ठीक है, अब जो अल्लाह को मंजूर कुछ होता। ज़रीफ पर्दा जी है, वो भी किसी से कम नहीं। अच्छा, इसके साथ स्टडी भी कंप्लीट की? वो भी की, 8 साल हुए मुझे, मैंने इसको ये प्रोफेशनल तौर पे करना स्टार्ट किया। अब मैं प्रोफेशनल तौर पे इस काबिल हूँ कि मैं करता हूँ, कर सकते हैं। अच्छा, स्टडी कहाँ तक किया? मैंने ग्रेजुएशन की है डिजिटल टेक्सटाइल डिजाइनिंग कोलकाता। अच्छा, कोलकाता से, ठीक है। अच्छा, आपने फिर अपनी जो स्टडी को कंटिन्यू आगे किया, उस शोबे में क्यों नहीं चले गए? बस मैंने किया भी था, मैंने 1 साल मैंने इसमें ब्रांड में मैंने जॉब भी की है। अच्छा। और लेकिन बात ये है कि एक तो वजह थी ना कि क्योंकि मुझे ना कुछ बीच में ना एंजाइटी की प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा। और उसमें आपको पता है टेक्सटाइल डिजाइन के अंदर बहुत, आपको पता है इसमें सर खपाना पड़ता है, मोटिव होते हैं, और सर्च बोर्ड बनाओ, और ये फ्लोरल या ज्योमेट्रिकल, आप सोचो उसमें बड़ा बहुत कुछ है, दिमाग खपाई। तो डॉक्टर ने मुझे फिर मना किया, आपने ज्यादा दिमाग नहीं अच्छा यूज करना। फिर कथक है ये, जो मैंने इसको मैंने एक्सपीरियंस करता हूं, उससे आप रिलैक्स होते हैं। वो रिलैक्स, वो एक रूहानियत होती है, एक्सरसाइज है, मेडिटेशन है, और हीलिंग पावर है, लेकिन अपने आप एक लिटरेचर है उसके अंदर। वो कथक आपको एक सिखाता है, बल्कि आपको एक इंसानियत सिखाता है। अच्छा, हुकूमत से आप क्या अपील करना चाहेंगे कथक डांस के हवाले से? हुकूमत से मैं ये उनसे, मरियम नवाज साहिबा से मैं ये अपील करना, हम जैसे जो फनकार होते हैं, जो उनकी आप कदर करें, हमें वजीफा दें, हमें भी हमें अर्निंग चाहिए, ताकि, और प्लस अकेडमी बननी चाहिए, ताकि जो हमारी यंग जनरेशन जो आना चाहती है, जो कथक सीखना चाहते हैं, वो ताकि उसमें हो। हाँ, अक्सर लोग हैं जिनको नहीं मिलता मौका और जिनको एकेडमीज नहीं है, उस वजह से वो बेचारे सीख नहीं पाते, उनका जो टैलेंट है वो अंदर ही रह जाता है, बेचारों का एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। मैं जो मेरे कुछ शागिर्द थे ना, मैं सीखे हैं, एक था अटक से, जो था एक शागिर्द था, वो कहता है कथक के लिए खंबे पे चढ़ के जान देने वाला था, खंबे पे चढ़ के। ओ अल्लाह। हाँ, वो क्योंकि वो जिस एरिया में रहते हैं वो बड़ी बैकवर्ड सोसाइटी है। अच्छा। उधर है एजुकेशन के लिहाज से, हॉस्पिटल सब ठीक है, लेकिन ये नजरिया के मामले में 100 साल पीछे था। वो लोग जो इस तरह के गांव होते हैं,
तो वो डांस वगैरह को पसंद नहीं करते, लिटरेचर टाइप चीजें को। तो उस लड़के को शौक था, तो अभी भी वो कहते हैं कि मैंने सीखना है। तो वो कहते हैं मैंने उसके लिए मैं खंबे में चढ़ जाने, मैंने अपनी जान दे देनी है। पता नहीं ऐसे भी मैंने शिगिर्द देखे हैं जो बहुत ज्यादा लगाव लगते हैं इस चीज को, जुनून की हद तक। फिर मैंने उसको समझाया ऐसा उस्ताद होने की हैसियत से, मैंने कहा कि पहले पढ़ाई करो अपनी, कंप्लीट करो। क्योंकि देखो सियासत से काम चलाओ, ठीक है, अपने घर वालों की ऊपर से मान लो। जब तुम अपने पाँव में खड़े हो जाओगे ना, फिर जो मर्जी करो, फिर जो मर्जी करना, फिर तो वो तुम्हारी भी मानेंगे। हाँ, मैं तो अभी कुछ ना करो। ये ना हो कि तुम्हारे बाद में तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें पढ़ाई भी छोड़ दे और तुम्हें कुछ कर दे कि चुप करके मतलब घर बैठो। अपनी स्टडीज पहले कंप्लीट करो, फिर जो मर्जी करो। ये मैं अपने सबको शागिर्दों को। अच्छा, जब प्रोग्राम करने जाते हैं तो लोग क्रिटिसाइज करते हैं बड़ा, मैं अब क्या बताऊं आपको अपने दिल की क्या होता है, तो बनने होता है। हाँ, मैं जाता हूँ, कुछ लोग प्यार भी करते हैं, बट मोस्टली होते हैं कि वो क्या कहते हैं, हैरासमेंट करते हैं। हैरासमेंट भी बहुत, सेक्सुअल असॉल्ट होता है। अच्छा। वेले फेंकते हैं इस तरह का को। तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं अपने दिल से सोचता हूँ मैं तो इस तरह का डांस नहीं करता। ये लोग मुझे तो शायद वो कौन सा डांस में गुजरा वे वाला जो स्टेट ड्रामे का मुझे शायद समझ लो, मैं एक नहीं। अच्छा, अवेयरनेस नहीं है लोगों में अवेयरनेस नहीं ना, बस कथक के बारे में नहीं जानते। एक तो ऑर्गेनाइजर ने किस भी कर दिया था, नहीं करे कर दिया था। वो एक्चुअली हुआ ये था कि क्या हुआ था कि इस तरह बात पहुंच गई। वो ब्लॉक के अंदर वैसे आप ख्याल तो इतने प्यारे तेरे हाथ जोड़, क्यों नाज़रीन आप देख रहे हैं कैमरा है ना प्यारे। मैं अपने को नहीं कहता, बस खुदा की करम है, शायद लगता है खुद लोगों को पता क्यों लगता है। यही मसला है। अच्छा। यही मसला है। ये जो होता है ना लोगों की ज़हनियत, अच्छा। ये जो है ना बस हाँ, ये काम खराब करती है एक आर्टिस्ट को। बस ब्लॉक के अंदर बस वो उन्होंने मुझे बुलाया था, बस जब मैंने सब कुछ कर लिया, जो पेमेंट देने का वक्त है उसने ये हरकत कर दी। तो मैंने भी जाके फिर ज़ाहिर सी बात है मैंने अपनी मैम को जाके बताया, मैं कहा मैं ये ना गैर मुनासिब से काम किया, इसको जरा आप रोके। तो उन्होंने जाके उसको अच्छी खासी क्लास ली है और मेरा दिल मुतमिन हुआ। नहीं होता तो मैंने उसकी खुद कर देनी थी, कुत्ते वाली करनी थी। फिर बाद में उसने ये ना तराज कोई करे कि उस्ताद ने शिगिर्द ऐसे रखे हुए, जिसकी वजह से मैं चुप हो गया कि मेरी उस्ताद का नाम ना खराब। अच्छा, कभी ऐसा हुआ हो कि आपको बुलाया और हैरेसमेंट किया हो या सेक्सुअल तौर पर आपको परेशान किया हो? होता है, बड़ा होता है। गपशप के लिए बुलाते हैं। अच्छा, कैसे लोग होते हैं जो गपशप के लिए कहते हैं और उनका मकसद कुछ और होता है? ये जो जट टाइप लोग होते हैं, चौधरी टाइप, और इस तरह के जो लोग होते हैं जो समझते नहीं इस चीज को कि ये एक टैलेंट है जिसके लिए हमने उनको बुलाया है। पंजाब के अंदर ना एक पता नहीं ज्यादा है ना एक बीमारी सी होती है कि बस जो है ना अपनी जो है ना पंजाबियों को प्रमोट करते हैं। जो भी कोई मैंने देखा इवेंट होता है इस चीज की तरफ, जो कथा की तरफ जो है ना वो कोई नहीं आता। मैं जहाँ भी जाता हूँ ना, आप आपने कहा हैरेसमेंट की बुलाते हैं तो मकसद होता है दूसरी मुलाकात करने का, सेक्सुअल वाली मुलाकात करने का। जब मैं उन्हें लिफ्ट नहीं करवाता, मैं वो जब मायूस होते हैं तो वो आगे प्रमोट ही नहीं करते। अच्छा, आपको लगता है कि अगर सेक्सुअल तौर पे आप उनके साथ अटैच होंगे तो आपको प्रमोशन मिलेगी? ऐसे है, ज्यादा चांसेस पे वो होते हैं। तो मैं इसमें क्या फायदा मैं अपनी इज्जत दांव पे लगाऊं? अच्छा, इस तरह भी होता है? होता है, इस तरह सब होता है। ये कास्ट कोचिंग होती है, ये शोबिस के अंदर ये जो एक्ट्रेसेस क्यों इतने फेम होते हैं, ये कास्ट कोचिंग की वजह से। अच्छा, ये इस वजह से प्रमोट होता है। और हम क्यों पीछे ज्यादातर लोगों के सामने क्यों नहीं है मैं इतना फेम हो रहा है, फेस नहीं आ रहा बिकॉज यही है कि बस मैं। अच्छा, जो नहीं सेक्सुअल तौर पे अटैच होता तो उसका फेस नहीं निकलता, आपको लगता है कि अगर अटैच होंगे तो हमारा फेस निकलेगा और हमें जो वो शोहरत मिलेगी वैसी? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन इस बात लोग ऐसे भी है तो जो टैलेंट की बहुत कदर करते हैं, वो बहुत कम। अब वो चीज खत्म हो गई है। अच्छा। इसी चीज को तो मैं अब चाहता हूँ कि मैं प्रमोट करना चाहता हूँ। आप उस चीज को प्रमोट कर रहे हैं कि टैलेंट इज्जत से हो, टैलेंट हो, उसको प्रमोट करें, ना कि सेक्सुअल तौर पे अटैच होने के बाद उसको आप उसको प्रमोशन दें। ऐसी प्रमोशन का क्या फायदा? वो तो खत्म है। मुझे ऐसी प्रमोशन पर बंदा लानत भेजता है। ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने इन चीजों को खराब किया हुआ है।
बिल्कुल वो सारे और लोगों को लगता है कि सब एक जैसे हो गए हैं, टैलेंट की कोई कदर नहीं करता। वो कहते हैं जो डांसर है उसे वो एक मरासी कहते हैं, हकीकत वो कहते हैं मरासी कहते हैं। ये जो मुझे भी कई लोगों ने कहा मरासी, कोई कहे खुश रह रहा बच्चे, कोई कहे आशिक का मारा होगा जैसे ये तक पहुंच गया है। कैसे लोग हैं, अनएजुकेटेड है सारे पेंडू अनएजुकेटेड लोग, जिनको समझ नहीं है, जिसको इस बात की समझ नहीं है इन चीजों की। हाँ बिल्कुल ऐसे लोग हैं जो टैलेंट की कदर नहीं करते, बिल्कुल ही करते। लेकिन पीछे कैमरे के पीछे वो ही लोग ये कह रहे होते कि यार इसके साथ तस्वीर बनानी है ऐसी बात करते। ये खाली मेरे साथ नहीं, कई लोगों के साथ, सबके सब मेरे साथ होता है। तो हमने तस्वीर खिंचवाने पीछे गालियां निकालने होते हैं, वही ना, तो थोड़ी देर बाद वही लोग तस्वीरें बनवा रहे होते हैं आपके साथ, लोगों को बता रहे होते हैं कि जी फलानी के साथ मैंने तस्वीरें बनाई, मैंने वलीद के साथ बनाई है, चाहे वलीद को पहले कुछ कह रहे हो लेकिन लोगों को बता रहे होते हैं। नहीं, मेरे मुंह पे कोई कुछ नहीं कहता, पीछे कमेंट सेक्शन में और पीछे ये लोगों की बड़ी बुरी आदत है कि कमेंट सेक्शन में टैलेंट को प्रमोट नहीं करना। ऐसा क्यों है? बस एक साइकी है, बस ये एक्चुअली ना ज़िया के ज़माने से खराब हुआ है। ज़िया से खराब हुआ अब? हाँ, अच्छा, ये पीछे अच्छा, मैंने कुछ देर पहले भी 1-2 दिनों पहले भी प्रोग्राम किया तो मुझे वो थे आए थे हमारे, मैंने गेस्ट बुलाया तो उन्होंने भी यही कहा था कि ज़िया के टाइम खराब हुआ। बिल्कुल, ज़िया के ज़माने से सारा मामला खराब हुआ क्योंकि ज़िया ने बेड़ा गर्क कर दी है, और बेड़ा गर्क कर देते सारा निजाम दा जे उन्होंने पता नहीं वो अब इतना उसी के जो उसने बीच जो बोया ना, आज सारे फनकार वो काट रहे हैं, भुगत रहे हैं उसको, एक्सट्रीमनेस पैदा हो गई। एक्चुअली ना पाकिस्तान जो था ना वो जब वजूद में आया तो वो सेकुलर पाकिस्तान था, लिबरेशन ऑफ पाकिस्तान, डोनेशन ऑफ पाकिस्तान। पहले आप अयूब खान का दौर देख ले, भुट्टो का दौर देख ले, इतना मॉडर्न था, तरक्की कर रहा था पाकिस्तान, इतना मतलब हर जगह क्लब्स होते थे, हर जगह एंजॉयमेंट थी, आर्ट की कदर थी और लिटरेचर नहीं, लिटरेचर के बड़े लोग थे। अच्छा, ठीक है, अब अवेयरनेस थी लोगों में अवेयरनेस थी। ये इनफैक्ट मेरे बड़े बताते थे कि वो जमाना अच्छा था। आप जब ज़िया जमाना है सारा तितर बितर करती। अच्छा, अब वो से एक्सट्रीमनेस शुरू हो गई और पाकिस्तान का नजरिया उन्होंने बदल दिया, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तब से ये उसने किया और उसने बाद में वो लिबरेशन खत्म कर दी। अच्छा, और आज हम वो फनकार वही उसी को अब भुगत रहे हैं, एंटरटेनमेंट खत्म कर दी जिंदगी से। और हाँ, एंटरटेनमेंट अभी भी बचा है लेकिन वो चीज नहीं है। जी नाज़रीन, आपने देखा वलीद कामरान ने अपने बारे में बताया कि उन्होंने कैसे कथक को स्टार्ट किया और उन्होंने ये भी बताया कि इस तरह की चीज़ों को प्रमोशन जो है वो कैसे जो रुकी। और वही बात जो मैंने कुछ दिनों पहले भी प्रोग्राम किया था कि ज़िया साहब के दौर में ये स्टार्ट हुआ था और अब तक वो जो फनकार है उस चीज़ को भुगतने हैं, उस चीज़ को कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि टैलेंट को प्रमोट करने के लिए सेक्सुअल तौर पर अटैच जो होते हैं, कुछ लोग हैं जो टैलेंट को प्रमोट नहीं करते, वो टैलेंट को कुछ और समझते हैं और अपनी महफिल्स में बुलाकर टैलेंट को ज़ाया करते हैं और उनके बारे में और उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करते। लेकिन आपको चाहिए, मेरे सुनने वालों को भी चाहिए कि इस तरह नहीं करना चाहिए। टैलेंट जो है उसको आप प्रमोट करें ताकि लोग उसको देख सकें। और अगर हमारे बच्चे जो नई जनरेशन है इस तरफ आना चाहती है और कथक को जैसे कि वलीद ने जिंदा रखा हुआ है और उसी को लेकर वो आगे चल रहे हैं, तो इसी तरह अगर हमारे जो बच्चे हैं, जो आने वाली जनरेशन है, वो इस चीज़ को अपनाना चाहती है तो वो खुशी खुशी आए। बात होते हैं वेले फेंकने के बजाय आप उसको पेमेंट दो, पेमेंट दें, ऐसे ही है, इज्जत से आप, इज्जत है वो एक रिस्पेक्ट है। लिफाफे में उसको क्या एनवेलप में आप उसको गिफ्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। गिफ्ट तो आप पेमेंट आप बल्कि आप उसको बुला के ये हाथ से सिंपल हाथ से पकड़ा, ये भी है, बिल्कुल इज्जत से दें, प्यार से दें उनसे। वो मुझे कामरान की बड़ी अच्छी बात रही कि आप उनको गिफ्ट देंगे ना, जब उनके टैलेंट की कदर करेंगे तो उनको खुशी होगी। और मैं आपको एक बात बताऊं ना, ये जो कथक है ये सिर्फ एक अब इसको डांस नहीं है, ये अपने आप एक टीचर बराबर है, इसके अंदर स्पिरिचुअलिटी है, इसके एक इबादत है, इसके अंदर हीलिंग पावर है। ये कथक के अंदर बहुत, ये सिर्फ आपको कथक ना, ये इसके अंदर इंसानियत सिखाता है। अगर आप इसको क्योंकि मैं चाहता हूँ ये ऐसा, ये आज का नहीं है, 5000 साल पुराना ही है। हाँ, ये अपने आप इसकी जो कदीम है, ये बिल्कुल हिंदुस्तान से इसकी जो तारीख जुड़ी है। ये ना इंडियन, ये तो है ना जो हमारा अपने आप में एक
आसार कदीमा है, कदीम है ऐसे। जैसे मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और गंधारा सिविलाइजेशन है, इसी तरह ये है। बिल्कुल। जैसे आप तरीके, इसकी जड़ इंडिया से जुड़ी है, कदीम इंडिया से। वो तो कथक वो तो होता है, स्टोरी टेलिंग होता है, वो कथा से निकला है। तो बात ये है कि वो जुड़ी तो है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट से जुड़ी है। हम सारे पहले एक लोग हुआ करते थे, तो कल्चर ऑब्वियसली सारा शेयरिंग होती है। बात ये है कि जैसे कि एक तरीकी अमारत होती है, आप उसको रिस्टोर करते हो, वो ठीक होता है, ठीक है। अगर उसको रिस्टोर नहीं करोगे, वो जो खड्डर का शिकार हो जाती है, वो डिमोलिश हो जाएगा। ये डांस का भी ऐसे ही है, अगर इसको रिस्टोर करोगे, इसको फ्लरिश नहीं करोगे, इसको प्रमोट नहीं करोगे, तो ये भी मतलब बढ़ जाएगा, तरीकी इबादत खत्म हो जाएगा। जी नाज़रीन, आपने कामरान की ख्यालात भी सुने कथक के हवाले से, और आप प्रमोट करें, ना कि सेक्सुअल तौर पर उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश करें, बल्कि अपने टैलेंट की कदर करें। वही बात कि आप अपने जब टैलेंट की कदर करेंगे तो उनको गिफ्ट्स दें, ताकि वो अपने टैलेंट को और आगे लेके जा सके, और आने वाले जो हमारे न्यू जो कमर्स हैं वो इसमें आगे आएँ और उसको प्रमोट करते रहें, और इसी तरह हमारा जो टैलेंट है वो चलता रहे, टैलेंट ख़त्म ना हो। इसी के साथ अपनी मेज़बान राबील सैयद को, हमारे मेहमान वलीद कामरान को इजाज़त दें, और देखते रहें MB न्यूज़ TV प्रोग्राम। अल्लाह हाफ़िज़।